वारिस भाई माशाल्लाह, अमेजिंग अमेजिंग। आज तो आप लोगों ने देखा कि इधर वाकई हद हो गई, टैलेंट की हद कर दी। क्या सुर मारा, सुर की हद कर दी, महफिल लूटने की हद कर दी, लोगों के दिलों में आपने अपनी जगह बनाने की हद कर दी। इतनी तालियां बजाएंगे ये भी परेशान हो। मैं कहता हूँ माशाल्लाह आप आए हैं, धमाकेदार आपने एंट्री दी है, इतना कमाल गाना गाया है, नाल तुसी वड्डे भरा नूं भी गाया नहीं, एक्चुअली छोटे भरा नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दफा फिर वेलकम करूं। वारिस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल टैलेंटेड सिंगर्स फ्रॉम पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अपने टैलेंट का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। और आज उनका बेटा भी हमारे साथ है और आपने देखा किस तरह जो स्पेनिश का तड़का इन्होंने आपको दिया है। हमें तो सिर्फ देसी घी का तड़का अच्छा लगता है दाल में, लेकिन इन्होंने शो में जो स्पेनिश का तड़का दिया है, ला ला ला, और साथ इन्होंने जो हमारी जुबान में उसके अंदर एक और मैं कहता हूँ मजा डाला है। तो आज का शो वाकई नेक्स्ट लेवल होने वाला है। चाहूंगा कि इनको मैं वेलकम करूं, लेकिन एक दफा फिर आपकी भरपूर तालियों में। शो स्टार्ट करने से पहले, जिसमें मैं आपको बताता चलूं कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ गेम्स होंगी, कुछ सेगमेंट्स होंगे, और मज़ा तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आएगा। ये पूछना चाहूँगा कि ये स्पेनिश क्यों, ये इतनी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, आपने अपने इस गाने के लिए स्पेनिश ही सिलेक्ट क्यों? मोमिन, बेसिकली स्पेनिश मुझे पर्सनली बड़ी रोमांटिक लगती है लैंग्वेज। आई थिंक आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो, और म्यूज़िक अब महदूद नहीं रह गया एक लैंग्वेज को। तो आई जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट जॉनर्स। सो ये सब आज आपकी क्राउड के लिए। ये बताएं कि इसने स्पेनिश गाया और मैंने उर्दू में अपनी वही फीलिंग एक्सप्रेस की, हमारे लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया? और मैं कहना चाहूँगा, अमार आपकी बात को आगे लेकर चलूँ तो वो वाकई सही कहते हैं कि म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ लव। एब्सोल्युटली, म्यूजिक इटसेल्फ एक जुबान है मोहब्बत की। बिल्कुल। तो आपने कहा बड़ी रोमांटिक लैंग्वेज है, तो अगर रोमांस की बात की जाए तो वो आपके हिसाब से स्पेनिश में बेहतर रहता है या फिर उर्दू में? अरे मैं अपना अपना क्या क्या बात है, ये दोस्ती, ये जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, ये बचपन से ही ऐसा ही है तो बाद में थोड़ा रिसेंटली डेवलप हुआ? बचपन से नहीं, मैं जब यूएस था, जब मैं वहाँ से वापस आया हूँ तो डैड को पता लग गया कि मुंडा लगता है, बड़ा हो गया है। तो फिर उसके बाद फिर मैं खुल गया इनके साथ। अच्छा। और अब वी हैव अ वेरी गुड एंड फ्रेंडली बॉन्ड। खुल गया कि उन्होंने पटा पाना पे नहीं, लेकिन मुझे अभी से अंदाजा हो गया कि आज इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। तो शो को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ, तशरीफ रखें और आपके साथ सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं पर्सनली जब भी देखता ना एक फादर सन का बड़ा फ्रेंडली बॉन्ड, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी खुद अपने वालिद साहब के साथ बड़ी दोस्ती है और वही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। यू नो, व्हेनेवर आई हैव फ्री टाइम तो मैं अपने वालिद साहब के साथ वो गुजारता हूँ। अभी मैं लंदन भी जब था तो मैंने अपने वालिद साहब को बुला लिया। मैंने कहा कि यार शाम को जो वक्त गुजारने का मुझे उनके साथ मजा आता है ना, वो किसी के साथ नहीं आता। तो सबसे पहले तो दिल से बड़ी खुशी होती है और आप लोगों के लिए दुआ भी निकलती है इस बॉन्ड को देखकर, और अल्लाह ताला आप लोगों की ये दोस्ती, ये बॉन्ड, इसको कायम रखे। दो ही बॉन्ड मशहूर है, एक जेम्स बॉन्ड, एक हमारा बॉन्ड। एक जेम्स बॉन्ड, एक बॉन्ड। क्या बेसिकली हम दोनों का जो बीच में जो मिलती है, जो सिमिलर चीज़ है, वो म्यूज़िक है, बिल्कुल, आर्ट। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि डैड के साथ मैं जैम कर पाता हूँ। मेरी कोई भी काम होता है, वोकल्स होती हैं, कोई भी सेशन होता है, तो मैं इनके बगैर नहीं करता। और वो जो 30-35 साल का एक्सपीरियंस है वो मुझे चुटकियों में मिल जाता है। सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आपके दोस्तों के साथ भी इनकी दोस्ती है? दोस्तों के साथ नहीं है। नहीं है। दोस्तों के साथ सारे कूड़े हैं। तो वारिस भाई मुझे बताएं, आपको खुद बचपन से म्यूजिक का बड़ा शौक था, जीसी में आप अपनी म्यूजिक सोसाइटी में भी इन्वॉल्व थे, तो उस वक्त आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? आप किससे सीख रहे थे? जिस तरह इन्होंने बताया कि इन्होंने आपके 30-35 साल के एक्सपीरियंस को किस तरह उससे सीखा? मैंने तो गिटार सीखी थी, मेरे एक दोस्त थे, यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, हमारे कॉलेज के थे, चांद ज़िया, उन्होंने मुझे गिटार सिखाई और मैंने 15 दिन में गिटार सीखी थी, 15 डेज़ में। और उसके बाद फिर मुझे चांस मिल गया पीटीवी में, वहाँ मैंने कुछ प्रोग्राम किए। फिर
अब ये तो बहुत लकी है ना, मेरे वाले साहब ने कहा कि पुत्र ये काम ठीक नहीं है। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਨ ना जी ना, तौबा करो। ਤੇ ਕਿੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ बस फिर मैं लुक लुक के गिटार बजाना छुप के। तो उसके बाद पीटीवी से मुझे चांस मिल गया सैयद नूर साहब की फिल्म संगम से, एंड आई गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मूवी। तो उसके बाद जब मुझे अवार्ड मिला तो मेरे वाले साहब ये कहते थे कि वारिस बेग मेरा बेटा है। अरे क्या तो बात जब तो वो आपके लिए बड़ी प्राउड फीलिंग होगी वो मेरे लिए बहुत जब आपने ये शिफ्ट देखा अंकल हाँ में। जी, बहुत प्राउड फीलिंग। फिर जब कभी उनके दोस्त बुलाते थे कि अपने बेटे को हमारी तरफ लाएं, फिर मैं सोचता था कि डैडी ने मुझे इतना ज़्यादा पुश नहीं किया कि म्यूज़िक करो, इसको मैं करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें टैलेंट नज़र आ गया। माशाल्लाह तो मैंने कहा ओके, जो तुम करना चाहते हो। ये अमेरिका भी गया, इसने वहाँ पे काम भी किया, लेकिन फिर जब कोविड हुआ तो उसके एंड पे यहाँ पे मैंने बुला लिया इसको। तो उसके बाद आज आपके सामने बैठा है। और इसने तो अपनी पहली परफॉर्मेंस 3 साल की उम्र में दे दी थी जी बिल्कुल। क्या याद है क्या परफॉर्मेंस थी कौन सा गाना था मुझे याद है मैंने क्या गाया था, मैंने डैड का ही गाना गाया था और उस वक्त पाकिस्तान में हर जगह छाया हुआ था। ऑफ कोर्स आई वाज टू यंग, मुझे नहीं पता था, बट मैं डैड के गाने हाँ जी 2.5 साल का था। कल शब देखा मैंने चांद चिरोके में मैंने गाया 2.5 साल की उम्र में था। हाँ जी। और दो लाइन- नुसरत फतेह अली खान साहब ने इनको अवार्ड दिया था। अच्छा जी जनाब। यार उसकी 2 लाइंस कोई सुनाई दो हे हे आ हे हे ला रा 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 कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में चुमा कोई गुलाब तुम्हारे धो क्या बात है ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। क्या बात माशाल्लाह वेरी नाइस वेरी नाइस तो ये जो सीखने का प्रोसेस था ऑफ कोर्स एक नेचुरली तो आया ही आपके डीएनए के थ्रू लेकिन ये इसमें प्रैक्टिस भी बचपन में करते रहे या कोई उस्ताद इनके अलावा भी रियाज कितना करना पड़ा वो उस सफ़र के बारे में बताएं थोड़ा मोमिन जब मैं आई वाज 17 18 मैं हाई स्कूल चला गया था यूएस में तो वहाँ पे मेरी जो फर्स्ट इनिशियल ट्रेनिंग म्यूजिकल शुरू हो गई थी। आई वाज इन माय हाई स्कूल म्यूजिकल वहीं पे शुरू हो गई थी? उधर ही मैं अपने कोयर में था और वहाँ पे डिफरेंट वो किस्सा तो बताओ ना कोयर वाला। बिल्कुल वहाँ पे ऑफ कोर्स नोबडी न्यू कि ये कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, किसका बेटा है। तो मेरा अपना पैशन था, मैंने कोयर ज्वाइन किया। तो मेरे इंस्ट्रक्टर थे जो मिस्टर वीबर्ग, मुझे अभी तक याद है उनका नाम। मैं बस गा रहा था कुछ इंग्लिश में बैलेट्स थे तो उन्होंने कहा यार इसकी आवाज़ अच्छी है। तो पहले उन्होंने मुझे बैक साइड पे थर्ड फोर्थ रो में खड़ा किया हुआ था उन्होंने मुझे। फिर उन्होंने उठा के मुझे फर्स्ट रो में रख दिया कि आई सी अ गुड स्पार्क इन हिम। फिर मैं अपनी वोकल्स के साथ वहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वोकल फॉल्सेटोस के साथ कैसे खेलना है, अपनी टोन कैसे बदल सकते हो, तो मैंने वो सारा वहाँ पे ट्रेनिंग ली। और फिर उसके बाद जब मैं कोविड के दौरान यहाँ पे आया फिर मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। सो एवर सिंस आई वाज अ किड मैं म्यूज़िक सीखता हूँ। मतलब पैशन होना, शौक होना एक और बात है, पर उसको याद करना, लर्न करना, एक्सपेरिमेंट करना वो एक डिफरेंट चीज़ है। इज अनदर थिंग। और जिस तरह आपने बोला कि मिस्टर वीबर ने आपका टैलेंट उसी वक्त आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल। तो मैं दावत देता हूँ पा ਵੀਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਬੋਤਲ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੂਰੀ ਕੁਆਰੀ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਵੀਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਵ ਯੂ। ਕੌਣ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ में ਉੱਥੇ ਵੀਬਰ ਸਾਹਿਬ? वर्जीनिया। वर्जीनिया ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, इधर ਵੀਬਰ ਸਾਹਿਬ, आएंगे तो वीबर खान साहब बन जाएंगे। ਵੀਬਰ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਦਾ डॉलर हो गया ना, ਤੁਸੀਂ थोड़ा भी ले आओ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ चंगा हो जाना। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कभी डांट पड़ी है वालिद साहब से कि ठंडी पेप्सी ना पी, आइसक्रीम ना खा, गला खराब हो जाएगा, इस तरह
मुझे डांट वैसे पड़ जाती है, बट इस तरह की चीज़ों पे नहीं, खाने पीने पे इतना परहेज नहीं है। मोमिन, मैं जब गाना गाता था फिल्म में तो सारे लोग परेशान होते थे, मैं कोक पेप्सी पी के गा लेता था, मुझे कोई फर्क नहीं ठंडी कोक पेप्सी पी के गाना मुझे गा कोई फर्क लिया नहीं पड़ता। और सुर और फ्रेश हो गया। एक्चुअली ये ना, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हो ना, ये भी है ना आपका रियाज जो है, या आपकी जो आप रियाजत करते हो, तो ये आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। Vocal glands जो वो होते हैं। आपके दिमाग में जी इमली नहीं खानी। मैं वहाँ पे चला गया, अपना आयशा जी के साथ मेरा इंटरव्यू था इंडिया में, तो मैंने उनसे पूछा आप कोई खट्टा वगैरह खाती हैं या कुछ? मुझे कह रही थी जब मैंने बहुत चंचल गाना गाना हो ना, उस दिन मैं इमली खा के जाती हूँ। अच्छा, ये आयशा जी ने बोला? आयशा जी ने बोला ये, बल्कि उसमें न्यूज़पेपर में मेरे साथ था उनका इंटरव्यू, तो उसमें भी ये है। तो ये आपके मसल है ना, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर ले। ये यहाँ पे है जी, आपने वो ठंडा पानी नहीं पीना या ये आइसक्रीम नहीं करना, खानी, ये नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। ये अगर रियाज है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपने बोला, मसल को जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। Simple. मेंटल मसल को जितना सोचोगे पढ़ोगे बस उतना ये मसल ही है ना, और क्या है? और वेरी नाइस। और अभी आपने आयशा जी का जिक्र किया, इंडीड अ लेजेंड। यस, और इसी से याद आया कि यहाँ से हमारे लोग जाते हैं बॉलीवुड काम लेने के लिए, तो मैंने सुना आपने वहाँ जाकर काम दिया जी उनके बिल्कुल दिया artists को। मैंने। ये क्या? मैंने 2 वीडियोस बनाए थे जी इंडिया में 2004-5 में, अच्छा, और एक में मलाइका अरोड़ा थी और एक में उनकी सिस्टर थी अमृता अरोड़ा। आई पेड बोथ, दोनों बहनों को? दोनों बहनों आई पेड बोथ ऑफ देम। वेरी गुड। हाँ जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ पे। और जिस तरह यहाँ पे होता है कि कोई अच्छा किसी आर्टिस्ट का नाम हो जाए, वो कहता है जी मैं 2 घंटे लेट जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे। उधर पंक्चुअलिटी वहाँ नहीं है, वहाँ पे आप टाइम से 5 मिनट पहले पहुँचते हैं। इसी तरह अब मुझे लोगों को पता है, जितने भी लोग पाकिस्तान में, उनको पता है ये जब टाइम देंगे तो उससे 5 मिनट पहले आप आया तो होगा। टाइम के पाबंद हैं। आप पहले भी हमारे ये शो में आए सबसे हैं। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, टाइम सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। टाइम इज़ मनी, एब्सोल्यूट। तो इसको आपने कभी ज़ाया नहीं करना। और इंडिया से ही अब जहन में आया कि आपने तो ऋतिक अमार ने, मैं बताता चलूं, ऋतिक और सुष्मिता सेन की गोदी में भी बैठ के परफॉर्म किया हुआ है। बल्कि उसने मुझे कहा, सुष्मिता जी ने, कि इसको मुझे दे जाओ वारिस। क्या मतलब दे जाओ? मतलब इसको मैं रख लेती हूँ। अडॉप्ट करना चाहती हूँ? अडॉप्ट करना चाह रही थी। क्या बात। इसने उनको गाना मेरी मम्मा ने रोला डाल दिया था वहाँ कि पे, नहीं इंज नहीं होता। तो उन्होंने भी, सुष्मिता जी ने भी रोला पाता नहीं अमार मैनू चाहिए। बीच में आपने तो नहीं कहा अमार से नहीं जा सकता? नहीं, इसमें मैं खामोशी ना किया सी, मन रख लो। अरे माशाल्लाह, देखिए जरा, सुपर। ये क्या वाकया था? ये इसने गाना सुनाया था ना उसको, उसका पसंदीदा गाना था चिंगारी कोई बढ़ के। अरे इसने इसकी गोद में सुनाया, वो तो रोना शुरू हो गई थी। रुला दिया यार। बस कोशिश की थी, कोशिश की। वेरी रुलाना नहीं चाह रहा था मैं, वेरी नाइस। बट निकल आई उनके आंसर। लेकिन नहीं, अब फखर की बात ये कि आप लोग अब कुछ ही, अब कनाडा भी जा रहे हैं, हाँ जो जी। अब इसके 2 नए वीडियोस हैं, वो बनाने जा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कनाडा में क्यों फैसला किया वहां जाकर बनाने का? क्योंकि इसके पहले जो 3 वीडियो हॉलीवुड में बने हैं, अच्छा, एक गाना जो उसका भी रिलीज हुआ है, अंपायर ने किया है, वो भी हॉलीवुड में बना गाना। एक मैंने और इसने जो भी शुरू में गाना गाया, वो भी हॉलीवुड में बना है। तो मैंने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन एनी टीवी, वो मैंने और डैड ने वो गाना लाइव परफॉर्म किया। आज जी यस, सर। वो अभी तक कहीं नहीं किया, उसकी वीडियो भी नहीं अभी तक रिलीज की। थैंक तो- यू, ये हमारे लिए बड़ी आई एम रियली एक्साइटेड टू रिलीज दैट इंशाल्लाह। थैंक यू। नहीं, ये तो बड़ी फिर एक स्पेशल चीज़ है, आई थिंक, जिसको हम चाहेंगे कि दुनिया देखे इटसेल्फ, कि आप दोनों ने पहले तो परफॉर्म किया एंड देन फादर सन डुओ यो साथ में। डुओ, हाँ जी। वेरी नाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मेरी तरफ से नहीं, ऑडियंस आपसे पूछना चाहती है, तो हम मौका देंगे इन लोगों को जिन्होंने आपके गानों को अप्रिशिएट किया कि वो आपसे सवाल पूछें। जी, ऑडियंस में से कौन सवाल पूछना चाहेगा? जी ब्रदर, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वालेकुम अस्सलाम। सादुल्लाह। सादुल्लाह। जी, जी। क्या करते हैं साद भाई? मैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। वेरी गुड। कहाँ से कर रहे हैं? कंप्यूटर वाले बंदे आए हैं आज सारे कंप्यूटर मिनहाज तेज। यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वेरी गुड। आगे आप भी प्रोग्रामिंग में जाना जी, चाह रहे हैं? बिल्कुल। अपना सॉफ्टवेयर हाउस जी खोलेंगे? इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे बहुत आमीन, ज़्यादा। सवाल पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी पॉलिटिशियन से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है, तो उनमें से सबसे अच्छा गाना कौन गाता है? अच्छा, हाँ, गुड। दोनों भाई बड़ा अच्छा गाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छा गाते हैं और मियाँ शहबाज शरीफ भी बहुत अच्छा गाते हैं। इवन हमजा भाई बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, मैं एक दिन चला गया उनकी तरफ, उन्होंने खाना दिया हुआ था, तो मुझे कहते वारिस भाई आज ज़रा मज़ा करेंगे।
तो मैंने 2 गाने सुनाए थे, उन्होंने 17 गाने सुनाए थे मुझे। जी ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हाजिक वकार अब्बासी। माशाल्लाह। क्या करते हैं? मैं FSC प्री मेडिकल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे? जी किस चीज़ बिल्कुल। के? जी बिल्कुल। नहीं, किस चीज़ के? मैं स्पेशल MBBS करना चाहता हूँ, स्पेशल हार्ट के लिए रिलेटेड। दिल के related? जी दिल बिल्कुल। टूटा कभी आपका? अमराज़े कलब दिल बहुत बार। बहुत बार। जी सीखा क्या है बार बार जब दिल टूटा, उससे सीखा क्या है? बस उसके बाद दिल लगाओ ही ना। अरे मैट्रिक में कितने नंबर आए थे? 1024 थे मेरे, कितने में से? 1100 में से। 1100 पूरे आते अगर दिल ना टूटा होता। सवाल पूछो। जी मेरा वारिस भाई से सवाल है कि आपने वीना मलिक और मीरा को इंट्रोड्यूस कराया इंडस्ट्री में, तो मेल एक्टर्स में से निर्मा किसको को भी कराया? कराया। तो मेल एक्टर में से आपने किसको इंट्रोड्यूस करवाया? यार मेल एक्टर इतने बच्चे हैं अभी जो गा रहे हैं, मैं अब क्या बताऊं। सबसे पहले तो मलको है, उसको कोई नहीं जानता था पाकिस्तान में। मैंने स्टेज पे जाने लगा था तो मेरी बारी थी, तो मैंने अपने आप को पीछे करके उसको आगे लेके आया था। पहले इसको सुने, फिर बाद में मुझे सुने। क्या बात। सर मैं आपको वॉइस ओवर करके दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप करें। आज का दिन है बहुत ही सुहाना, औगी बना है कॉफ़ी का दीवाना। अच्छा है। ए भैया, सुबह सुबह कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। आए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, अगर अकेले अकेले कॉफ़ी पी तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ओहू, अगर बिल्ले के बच्चे तूने मेरे कॉफ़ी के मग को छुआ तो कर दूंगा तेरे ठक टके आहू। वेरी टैलेंटेड। और टैलेंट एक चीज़ है, जिस कॉन्फिडेंस से आपने किया मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि टैलेंट सब कुछ एक तरफ, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जी ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनामुल्ला। वेरी गुड। नाम भाई, क्या कर रहे हैं आप? मैं IT कर रहा हूँ। करते रहें। थैंक यू। अच्छा, शो को आगे। सवाल पूछे नाम भाई। अस्सलाम वालेकुम इमार भाई। वालेकुम। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पीछे फादर्स डे गुजरा है, तो आपने अपने वाले साहब के लिए कोई सुर वगैरह बनाया हो, या उनको कोई गिफ्ट वगैरह दिया हो, या उनके लिए कोई केक वगैरह आपने कोई कुछ छोटी सी पार्टी वगैरह अरेंज की हो? क्या सवाल है, वेरी गुड। इसने मुझे एक गाना दिया था जी, पियानो पे गा के उस दिन, और रफ़ी साहब का गाना था वो, बड़ा अच्छा इसने गाया था। भाई फिर सुना भी दो। सुना दें? सुना दे। हाँ, तुमने मुझको हंसना सिखाया। हाँ, तुमने मुझको हंसना सिखाया। रोने कहोगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। Phenomenal. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमारे साथ वारिस बेग और अम्मार मौजूद हैं, और अम्मार ने आज जो गाने गा दिए मेरे दिल में तो पहले भी जगह थी, आज बहुत ज़्यादा बना ली। शुरू स्पेनिश से किया, उसके बाद हम उर्दू पे आए, कोई ना कोई पंजाबी गाना भी हम इससे ज़रूर सुनेंगे ताकि एक पूरा ग्लोबल वास्को डगामा वाला सीन हो जाए। लेकिन उससे पहले पूछूंगा कुछ सवाल। आपको नुसरत साहब ने एक दफ़ा कॉल भी करके बड़ा अप्रिशिएट किया था संगम मूवी के लिए, वो क्या वाक़या था? हाँ जी, मेरी एल्बम संगम जब फिल्म रिलीज़ हुई तो मुझे एक फ़ोन आया और मैंने आवाज़ ऑनेस्टली नहीं पहचानी। तो वो फ़ोन था नुसरत फ़तेह अली खान और साहब आप का। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस बिल्कुल तरह नहीं, आपको क्योंकि call उन आए? दिनों में ये था कि माइकल जैक्सन उनके साथ प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, मैडोना करना चाह रही थी, एंड ही रैंग मी अप। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एंड मोहन भाई, आप बिलीव करें, मैं सारी रात नहीं सोया था कि मैं अब कल जाके क्या गाऊंगा। ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने मुझे कल उन्होंने आपको बुलाया कि जी आप कल आप आएँ, मैं आपके साथ एक गाना करना चाहता हूँ। फिर मैंने वहाँ जाके रेसल की, रियाजुर रहमान सागर साहब थे, अल्लाह ताला उनको
जन्नत में जगह दे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। तो ऐसे ज़मीन पे बैठे, इतना बड़ा आर्टिस्ट, तो ज़मीन पे बैठे हुए और सब बाजे के साथ रेसल कराई और मुझे गाना गवाया। आपको शायद लोग, बहुत कम लोगों को पता है कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की सबसे ज़्यादा कंपोजिशन मैंने गाई है पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ जी। तो वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बात यह है कि हमने अभी अमार को गाना गाते सुना और हमने इंजॉय भी किया। हम चाहते हैं कि आप इसी वक्त हम आपको कोई सिचुएशन दें और आप गाना क्रिएट करके हमें दिखाओ। ट्राई करें? Okay, let's try. आर यू अप फॉर इट? Let's do it. ठीक है, सिचुएशन फिर हम पहली सिचुएशन जो आपके साथ बनाते हैं, चलो हम आपको एक लाइन देंगे, उस पर आपने गाना बनाना है। टिकटॉक पे देखा क्लिप, मेरा दिल हो गया स्लिप, बन जाओ मेरी रानी, अब करना बेमानी, चल बनाए कोई कहानी, क्योंकि रात है सुहानी। Suhani. ये लो। Oh wow, that's nice. अब देखो, गाने आप लोग स्टूडियो में बनाते हो, आपके साथ टीम भी होती है, एक अच्छी चीज निकलती है, वेरी गुड। हाले बना के दिखाओ। आपकी ऑर्केस्ट्रा के साथ मैं कर सकता हूँ? आप लोग रेडी हैं? Ready? एवरी टीम Okay. ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਦੱਸो। रेडी है जी? चेक करें ना जरा, Okay. सपोर्ट करें, सपोर्ट करें। A minor. A माइनस बी सी D2 करके ना लेफ्ट से घुमा के राइट ले। उसका हम मीटर रखते हैं टक 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 टक। ओके। टिकटॉक पे देखा क्लिप, टिकटॉक पे देखा क्लिप, मेरा दिल हो गया स्लिप, टिकटॉक पे देखा क्लिप, मेरा दिल हो गया स्लिप, बन जाओ मेरी रानी, अब करना बेमानी। अरे वाह, चल बना कोई कहानी, क्योंकि रात है सुहानी। सुहानी सुहानी सुहानी, टिकटॉक पे देखा क्लिप, मेरा दिल हो गया स्लिप। अरे वाह, वेरी नाइस। फिल्म जल्दी जल्दी किया। फिल्म बहुत अच्छा किया, Thank you. बड़ा मजेदार किया। थैंक यू। आप क्या रेट करेंगे इसको? मेरे हिसाब से तो 100% बहुत वेरी गुड, बहुत जल्दी बना दिया इसने। अभी- वेरी अभी- गुड। तो शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम कितना आपको लगा हुआ है गाना बनाने के लिए वारिस भाई? मेरा जो गाना अभी अमार ने गाया, कल शब देखा मैंने चांद में, ये हाँ। 39 सेकंड में बना हुआ है? 39 नहीं, सेकंड में। वारिस भाई, ये मेरी एक सेकंड, नहीं नहीं, आप किसी दिन अभी फोन कर लें उनको, एम अरशद साहब को। 39 सेकंड्स में? हाँ जी, उसका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्स जो उसका स्थाई है, स्थाई जो है ना, हाँ। वो 39 सेकंड में बनी। मैं आपको अभी, आप सेकंड कर लें, मैं भी आपको सुना देता हूँ। तो आप तो एक दिन बैठ गए तो आप तो 300 साल की गाने नहीं, बना ऐसी बात नहीं है कि ये, जब इस गाने को सईद नूर साहब को भेजा उन्होंने, रियाजुल मन सागर साहब ने, तो उन्होंने कहा यार ये इतनी लंबी स्थाई है, मैं कैसे उसको फिल्म में शूट करूँगा। तो एक आर्टिस्ट है ना, शायर होता है, थोड़ा सा घबरा गए, थोड़ा सा दिल उनका ख़राब हो गया। ही रंग में आप कि वारिस मेरे पास एक स्थाई है यार, मैं सारी रात सोचता रहा, मैं तुमसे बात करूँगा। मैं फिर मुझे सुनाए। उन्होंने कहा जी, कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। अब मैं ये स्थाई लेके, मुझे बड़ी पसंद आई, मैं कह सागर साहब आपने बहुत अच्छा लिखा। ये स्थाई ऐसी लेके मैं अपना एम अरशद को फ़ोन किया। मैं कहा अरशद भाई आप घर में हैं? कहते हैं जी हाँ। मैं कहा अभी आ रहा हूँ। मैं उनके पास बैठा हूँ, बाजा ले लिया। तो कहते वारिस इसको किस में बनाएं? मैंने कहा सी मेजर में बना लें, ऐसे कर लें। आप बिलीव करो, उन्होंने ऐसे कॉर्ड रखा है, तो हमिंग शुरू कर दी। हे आहा हे ला रा 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 रा, कल शब दे, ऐसे शुरू हो गया। मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। मैं कह नहीं, धोखे, मैं कह ऐसे गाना बैठ रहा है, धोखे में, गाना तैयार। हो गया। आई स्वेयर टू गॉड, इससे आगे नहीं गया। छोटी की ब्रेक लेने वापस आने। लव यू, कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू जी, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आज तो सुरीलेपन की हद कर दी हम लोगों ने, गानों की हद कर दी हम लोगों ने। शो के लेके चलते हैं। एक छोटा सा सेगमेंट करना चाहूंगा जिसका नाम है तोले बगैर बोलो।
कुछ सवाल पूछूंगा, आगे आप मिलकर उसके जवाब दे सकते हैं जो भी आपके माइंड में थॉट आएगी। पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा टैलेंट है, बस इंडिया से कम फाइनेंसेस है हमारे पास। Yes. Correct. Correct. करेक्ट, इस पे आप अग्री करते हैं? इसको चेंज होता देख रहे हैं आप फ्यूचर में? चेंज अभी ये देखें कि अभी हमारे जितने भी स्टार हैं, राहत का स्कोर निकाल दे तो भी पिछले 5 सालों में कुछ नहीं इंडिया ने नई चीज़ बनाई, तो ये चेंज होगा इंशाल्लाह। ठीक है, पाकिस्तान में अगर रॉक स्टार का खिताब का असल हकदार एक इंसान है तो वो है अली जफर, आतिफ असलम, फरहान सईद, हसन रहीम। मैं बता सकता हूँ? हाँ, आतिफ असलम। आतिफ असलम, He's right. ठीक। I think he changed the music scene, the band. वो सारा एक आतिफ असलम की वजह से। प्लेबैक सिंगिंग या पॉप सॉन्ग्स? Pop songs. Playback singing. प्लेबैक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे गानों पे परफॉर्म करके बड़े बड़े नाम बने, बड़े भाई नाम बने। बिल्कुल बने। मेरी धुनें The melody. बहुत लोगों ने चुराई हैं। चुराई हैं, इंडिया में चुराई हैं। 5 गाने चोरी हुए हैं। 5 गाने चोरी हुए हैं। हाँ जी। दुख हुआ था नहीं, प्राउड हुआ था। कि दुख इस बात का हुआ कि मुझसे ही गवा रहे थे। FIR कराना सोचे। नहीं, वो इसलिए कि परसों एक शो पे था, शकील भाई हमारे कॉमेडियन है, बिल्कुल। इंडिया में बहुत नाम किया उन्होंने, 8-10 साल वहाँ पे कॉमेडी की। वो मुझे बता रहे थे कि मेरे साथ सलमान और उसके भाई बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा ये गाना हमारा है, कल शब्द देखा आपने गैंगस्टर में लिया, तो कहते नहीं नहीं ये तो हमारा है, हमारा गाना है ये। कहते फिर मैंने आपका गाना सुनाया तो उन्होंने ये कहा कि हमारे सिंगर से बहुत अच्छा इन्होंने गाया। बेशक, बेशक। आज के दौर के लिरिक्स पुराने दौर के लिरिक्स के सामने कुछ भी नहीं है। करेक्ट। Correct. व्हाट डू यू थिंक? I agree. You Yeah, agree? 100%. तो व्हाई डू यू थिंक वी सी दिस चेंज हैपनिंग? क्यों मोमिन- वो लिरिक्स अब नहीं हमें मिल पाते? मोमिन देखें, पहले ना आप कोई भी फिल्म बनती थी या कोई चीज़ सिचुएशन पे बनाते थे, सिचुएशन पे लिखा जाता था। अब सिचुएशन पे लिखते नहीं हैं, उतनी बैठक नहीं होती। अब एक गाना कोई मशहूर हो गया, उसको उठा कर फिल्म में डाल दिया, उसकी सिचुएशन बनती है या नहीं बनती, बस ये है कि गाना हिट है तो उसको डाल दो। इसलिए आज तक देखें नूर जहाँ के गाने आज भी लोग गा रहे हैं, आज भी आप इंडिया में देखें तो RD के गाने आज तक अपना दोबारा बना रहे हैं, रिक्रिएट हो रहे हैं, और लिरिक्स नहीं चेंज हुए, ना म्यूजिक चेंज हुआ। बिल्कुल ठीक है। कोक स्टूडियो ने बहुत से गानों की शक्लें बिगाड़ दी। व्हाट डू यू थिंक? सुर भी बिगाड़ दिए। अच्छा, हाँ यू थिंक सो? हाँ जी। व्हाट डू यू Agree. थिंक? I kind of disagree. मेरा नहीं ख्याल, उनकी एक डिफरेंट साउंड है कोक स्टूडियो का। I appreciate it. मुझे Okay. अच्छा लगता है। You think they're trying something new and something different? I think काफ़ी अच्छे रिसेंटली अब गाने उभरे हैं। I think पहले नहीं ऐसे हो रहा था, बट रिसेंट फ्यू सीजन से काफ़ी बिग हिट्स मिले हैं, तो Fair I enough. like that. आप लोग शो पर आए और आई ऑनेस्टली enjoyed it, I loved it. हमारे शो का आखिरी सेगमेंट का नाम होता है गौर करो, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम सोसाइटी के किसी या तो इशू को हाईलाइट करें या कोई एक अच्छी बात लोगों के साथ शेयर करें, कोई एक ऐसी एडवाइस जो ज़िंदगी में आपको आपके किसी बड़े से मिली थी जिसने आपकी ज़िंदगी चेंज कर दी। मैं चाहूँगा कि वो आज आप हमारे लोगों के साथ शेयर करें और उसी पे हम आज गौर करें। मैं समझता हूँ जी, आपके घर में जो सबसे कीमती चीज़ होती है बच्चों के, उनके माँ बाप होते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप की डायरेक्शन पे चलते हैं या उनकी बात सुनते हैं या उनकी बातों को लेके आगे चलते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा उनको कभी पीछे रहते हुए। जितने भी आप बड़े से बड़े देख रहे हैं दुनिया में जिनके नाम हैं, उनके पीछे उनके माँ बाप ज़रूर हैं। अगर उन्होंने उनका कहना माना है तो उनको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। आज आप यहाँ बैठे हैं, मैं आज भी शो के ऊपर अपने वाले साहब को याद कर रहा हूँ, उनकी बातें याद कर रहा हूँ। मैंने मानी है तो मैं यहाँ पे, दुनिया ने मुझे माना है। जब आप अपने माँ बाप को मानते हैं तो दुनिया आपको मानना शुरू कर देती है। बड़ी प्यारी बात की है। मैं अपनी यूथ को यही कहना चाहूँगा कि जानू दी कम मनो ते माँ प्यो दी ज़्यादा मनो, ठीक है? क्योंकि माँ बाप की दुआ जिसको लग गई फिर वो उन्होंने नहीं तुसी फट सकते। तो बड़ा ही प्यारा मैसेज था। मैं चाहूँगा इस पे आप सारे गौर करें, नौजवान गौर करें। नौजवान क्या, अगर आप 40-50 की भी हो गए तब भी आप अपने माँ बाप की इज्जत करें यार। इसमें कोई एज नहीं होती, क्योंकि आप 80 की भी हो जाएंगे अपने माँ बाप के लिए तो आप बच्चे ही रहेंगे, छोटे न्याणे काके ही रहेंगे उनके लिए। तो उनकी इज्जत करेंगे तो दुनिया आपको इज्जत देगी। इस बात पे आपने गौर करना है। लेकिन शो का एंड हमने करना है एक और गाने पे जो आपकी भी एल्बम रिसेंटली रिलीज हुई है। मैं चाहूँगा कि उस पे हम शो का एंड करें। Let's go. और उसके बाद लोग हंसते हंसते ही शो से हुन सो जाना, सवेरे जल्दी उठना है। रेडी हैं आप? Ready? आप लोग रेडी हैं? Let's go. प्लीज। Perfect.
थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you so इसी much. के साथ इस गाने के सुर को एंजॉय करते रहे। मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।